गाइस, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। हम भी ठीक है। तो स्वागत करती हूँ आप सभी को मेरे चैनल पे। तो गाइस आज फिर जा रहे हैं हम लोग हॉस्पिटल। आज तो सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही जा रहे हैं, आदू को लेके नहीं जा रही हूँ क्योंकि कल ही बहुत ही तंग हो गई थी। आदू बहुत ही परेशान हो रही थी। आज मम्मी का भी छुट्टी था तो आदू को मम्मी के पास ही छोड़ के चले गए थे मैं और मेरे हस्बैंड। इतनी धूप में बच्चे को लेके जाना ठीक भी नहीं है। और हम लोग आज तो ऊपर वाली रोड से ही जा रहे थे क्योंकि नीचे बहुत ही भीड़ होती है और ट्रैफिक तो पंजाब में बहुत ही ज़्यादा है। तो हम लोग निकल पड़े। तो हम लोग आज थोड़ा लेट से ही निकल गए थे। सोचा था कि जल्दी निकलेंगे, सुबह 8 बजे निकलेंगे सोच रहे थे। तो बच्चे के साथ कुछ इतना जल्दी नहीं हो सकता क्योंकि बच्चों को खिलाना पिलाना भी होता है। तो हम लोग तो 9 बजे निकल गए थे क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ही भीड़ होती है, बड़ी लंबी लाइनें लगी रहती है। तो कल हमें डॉक्टर भी नहीं मिला था। तो जिस डॉक्टर को दिखाना था कल वो डॉक्टर नहीं थे तो किसी और डॉक्टर को दिखा के मेडिसिन लेके आई थी। तो आज बुलाया था डॉक्टर ने। तो आज मैं चली गई हस्बैंड के साथ ही और हमें कुछ कैंटीन में सामान भी लेना था। तो यहाँ पे तो काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी ट्रैफिक थी। तो आज हमें सब कुछ जल्दी जल्दी में ही करना था। जल्दी से डॉक्टर को दिखा के कैंटीन से कुछ सामान लेके जल्दी घर जाना था हमें क्योंकि मेरे भैया आसाम से आए थे तो उनको घुमाने के लिए भी लेके जा रहे थे मम्मी और मेरे हस्बैंड। तो हम लोग सबसे पहले गए हॉस्पिटल। तो वहाँ पे तो काफ़ी भीड़ थी। वहाँ पे पर्ची कटा के नंबर लगा के हम लोग आ गए थे कैंटीन में। कुछ सामान लेना था घर के लिए, कुछ राशन, कुछ मिठाइयाँ और आदू के लिए डायपर भी। तो हमने 2 ट्रॉली ली। एक तो वहाँ पे बिलिंग काउंटर में रख दिया और दूसरे से हम लोग एक एक सामान निकल रहे थे, ढूंढ ढूंढ के वहाँ पे डाल रहे थे। और हस्बैंड तो लेके जा रहे थे कि वहाँ पे बिलिंग काउंटर में जो ट्रॉली था उसी में डाल रहे थे जल्दी जल्दी से ताकि हमारा नंबर जल्दी आ जाए। तो हम लोग यहाँ पे ढूंढने लगे सामान। काफ़ी सामान था पर जो हमें चाहिए वो तो इतना था ही नहीं। मैं बहुत टाइम के बाद आई हूँ कैंटीन। तो मैंने तो बहुत ही सारा सामान ले लिया। पिछली बार आई थी तो खाली था कैंटीन, इतना सामान था नहीं। तो आज थोड़ा मेरा जो चाहिए वो सामान तो मिला मुझे और जो आदू के लिए चाहिए वो इतना नहीं मिला और जो घर के लिए चाहिए वही ज़्यादा नहीं था। फिर भी मैं ढूंढ रही थी यहाँ पे एक एक करके सामान। तो हस्बैंड भी ढूंढने लगे। तो मैं यहाँ पे देखने लगी आदू के लिए डायपर्स। कुछ दिन पहले हस्बैंड ने भेजे थे, उनमें से ख़त्म ही होने वाला था। अभी इतना दिन में तो चाहिए नहीं, सिर्फ रात के लिए, इसीलिए फिर भी एडवांस में ही लेके जाऊँगी यही सोच के ढूंढने लगी। फिर बार बार कौन आता रहेगा इतनी धूप में, इतनी गर्मियों में। तो यहाँ पे मुझे नहीं मिला तो हम लोग चले गए किसी और जगह पे दूसरा सामान ढूंढने। ऐसा होता है ना, जब भी कैंट के अंदर आओ तो कैंटीन से कुछ ना कुछ सामान लेके जाने का मन ही करता है। 2 दिन पहले मेरे हस्बैंड और मेरे भैया आए थे तो उन लोगों ने भी बहुत सारे सामान लेके गए। फिर मैं आज आई तो मुझे भी बहुत ही सामान मिला जो चाहिए था हमें। तो मैं तो लेके गई। वैसे भी घर में कौन सा चीज़ चाहिए वो लड़कों को इतना पता नहीं होता, तो इसीलिए मैं आ गई थी। तो यहाँ पे बिलिंग काउंटर में हस्बैंड बिल पे करने लगे, मैं बाहर निकल आई। तो फिर से कुछ सामान छूट गया था तो हस्बैंड फिर से वो लेने के लिए चले गए। तो मैं बाहर आके उनका वेट करने लगी। तो बाहर बहुत ही ज़्यादा धूप हो रही थी तो मैं बाहर बैठ के उनको देख रही थी कि कब ये आएंगे। हमें फिर से डॉक्टर के पास ही जाना था क्योंकि वहाँ पे हम लोग नंबर लगा के आ गए थे। मैं तो थकी गई थी, मुझे बहुत नींद भी आ रही थी। ऐसे और लग रहा था कि कहीं पे जाके थोड़ा टाइम सो जाऊँ, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके बाद हस्बैंड भी आ गए थे
तो मैं और मेरे हस्बैंड चले गए फिर से डॉक्टर के पास। तो वहाँ पे फिर से नहीं हुआ, तो हम लोग गए कुछ खाने के लिए। यहाँ पे हमने ली 2 समोसे। तो बाहर ही खड़े थे लाइन पे, हमारी नंबर ही नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे हस्बैंड फ़ोन पे कुछ देख रहे थे, मैं उनको बार बार बोल रही थी कि इधर देखिए, पर वो लगे पड़े थे, कुछ काम ही कर रहे थे। तो यहाँ पे फाइनली मैंने बार बार बोलने के कारण वो देख गए, तो मेरा नंबर भी आ गया था। तो मैं चली गई अंदर डॉक्टर के पास, वहाँ पे एक पेशेंट भी थी। उसके बाद मेरा भी चेक हो गया था। तो हस्बैंड बाहर से मेडिसिन लेके हम लोग फिर से आ गए थे घर, क्योंकि यहाँ से जाके हस्बैंड को फिर से जाना था घूमने को। और मेरे हस्बैंड, मम्मी और मेरे भैया चले गए घूमने, और मैं यहाँ खा रही थी मीठी परोठी। तो आदू वो उसको लेके बार बार जा रही थी थोड़ा दूर, तो मेरे हाथ से वो लेके गई। मैं खा रही थी, मैं फिर से उसके हाथों से छीन के ले गई थी, तो वो रोने लगी। तो ऐसे करके मैं आदू के साथ खेल रही थी। देख सकते हैं यहाँ पे आदू की हरकतें वो रो रही थी। कुछ भी चीज़ें खाओ उसके सामने तो वो हाथ से छीन के खाने लगती है। तो जब भी उससे मांगो तो वो थोड़ा दूर होके बैठ जाती है। तो अभी भी वो ऐसे ही कर रही थी, थोड़ा आगे जाके बैठने लगी। तो मैं उसके साथ और शरारत करने लगी। बच्चे के साथ ऐसे हम लोग भी बच्चे हो जाते हैं। तो उसके बाद मैं आदू को साथ में लेके गई किचन। मुझे खाना भी बनाना था, सब्ज़ी तो बनी हुई थी, थोड़ा दाल और चावल ही बनाना था। तो मैं कुकर में बनाने लगी दाल। तो दाल बन के हो गया, तो मैं फिर से उसको तड़का दे के उसी कुकर में थोड़ा सा धो के बनाने लगी चावल। और थोड़े बर्तन भी पड़े थे धोने को, तो मम्मियों को थोड़ा आते टाइम लेट ही हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से खाना बना के रेडी कर दूँ। तो वो तो यहाँ पे आ गई है हमारे घर के सामने की एक छोटी सी बच्ची, जो आदू को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है, और आदू भी बहुत ही खुश होती है उसके साथ खेलने में। और उसके बाद आई मेरी बहन जैसी ननंद ही है, बहुत ही प्यारी है वो भी आदू को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। आदू भी बहुत ही ज़्यादा खुश होके खेलती है उनके साथ। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड, मम्मी और मेरे भैया भी आ गए थे। तो हम लोग सब ने खाना वाना खा के तो बातें करने लगे इधर उधर के, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी कल जाने वाले थे ड्यूटी फिर से। उनको 5 दिन की छुट्टी मिली थी, तो वो कल जाएंगे। तो उनकी पैकिंग भी थोड़ी थी करने में, इतना था नहीं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय।